हमने जो सोशल डिस्टेंस है उसे मेंटेन करना है। वो कम से कम कितना होना चाहिए, जो पार्कों की तरफ से रिकमेंडेड है और वैसे भी जो WHO की तरफ से है, वो कम से कम जो है वो हमने कहा हुआ कि 3 फुट होना चाहिए। उसके बाद जो एंटर होंगे तो हैंड वॉश करेंगे, हैंड को सैनिटाइज करेंगे। उधर हमारे पास बेसन भी है और दूसरा हमारे पास शावर की भी सहूलत है। जैसे ही आएंगे उसी तरह अपने हाथ को वॉश करेंगे। और पेट पे जो टिक्की है वो क्या चीज़ होनी चाहिए, जब भी अंदर आएंगे ये जो मास्क है ये लाजमी होना चाहिए। और आज भी देखा है कि कुछ लोगों के पास ना कपड़े का मास्क है, वो रिकमेंडेड नहीं है। जो हमारे पास ये सारे लोगों ने पहना हुआ है ये सर्जिकल मास्क, ये वाला पहनना है। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होगी। बंदा उधर खड़ा होगा, टेम्परेचर चेक करेगा। टेम्परेचर चेक करवाने के बगैर कोई बंदा भी कार्ट के लिए नहीं जाएगा। टेम्परेचर चेक हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सेस कंट्रोल से अपना कार्ड लेके और बिल्कुल सीधा आएगा। जो रास्ता हम यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सीधा इधर से आ रहे हैं। और वापसी पे भी यही प्लान है। वापसी पे हमें गेट वाले भी बता रहे थे, सिक्योरिटी वाला कह रहा था कि जब ये लोग वापस जाते हैं अपना ID कार्ड वापस लेते हैं तो ये वो लाइन नहीं बनाते। वैसे भी जो एज आ बीइंग एन सोसाइटी के गुड पर्सन होने के नाते हमें डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के हर फील्ड में। हम चाहे बैंक में जाएं, चाहे वैसे किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं, इधर तो फिर भी हम एक वर्किंग एरिया में काम कर रहे हैं। पार्किंग के प्रोटोकॉल का डिसिप्लिन है तो लाइन बनाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। वापसी पे भी काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करें। आपके कानून के बगैर हम सारी चीज़ें इंश्योर नहीं करवा सकते। टीम वर्क के साथ सारों ने मिलकर अगर कोई एक बंदा भूल जाता है बात का तो दूसरा उसको याद करवा दे कि यार ये आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लाइन बना लें और इस तरह आगे आएँ। हर बंदे के पास अपनी पानी की बोतल है। जो नए लोग आए आपके पास है अपनी पानी की बोतल? आपसे पूछ रहा हूँ आपके पास। तो ये भी पार्कों के प्रोटोकॉल में है। काइंडली आपका जो भी सुपरवाइज़र है उनको पता होगा और आपको बताया कि नहीं अभी पानी की बोतल का किसी ने? मैं भी आपको बता रहा हूँ, आप काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करें। जो भी नया बंदा आता है सुपरवाइज़र हजरात सबसे पहले उसे HSE से इंडक्शन करवा लिया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मिस हो जाती हैं, अब उनको पानी की बोतल का नहीं पता और मुमकिन है कि आज पार्कों की तरफ से विज़िट होगा। तो आप काइंडली ऐसा करें, आपके पास पानी की बोतल नहीं, अगर इधर से अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, वरना जब आपने पानी इस्तेमाल करना है तो एहतियात के साथ, ताकि किसी की ऑब्जर्वेशन में ना आए। और कल से आप हर मुमकिन अपनी जो पानी की बोतल है वो लेके आएंगे। देखिए बाकी लोगों के पास हैं, आपके पास नहीं है, तो हम सारे लोगों के पास चीज़ें होंगी, एक दो के पास नहीं होगी। वो यही समझते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं करवा रहे। तो आप काइंडली कल से अपनी वो लेके आएँ। अब थोड़ा ऑपरेशनल सेफ्टी के हवाले से बात कर लेते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अभी टैंक के अंदर है और सिविल की है, इसमें बारिशें काफ़ी हो रही हैं। मानसून का सीज़न शुरू है, कल भी हुई है, परसों भी हुई है और पानी जो है ट्रेंचेस में फुल है इस तरह। और आज भी चांसेस हैं, कुछ कह नहीं सकते बारिश का। तो अपनी जो बारिश में आप करते हैं इसमें अपने शूज़ का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखें। अगर किसी को नीचे मड लग जाती है उसका स्लिप एंड ट्रिप का हैज़र्ड बढ़ जाता है। तो आप जब भी देखें कि नीचे कोई स्लश वगैरह मिट्टी वगैरह लग गई है उसे आप रिमूव कर लें किसी भी चीज़ के साथ। उसे आप साफ़ कर लें, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। और दूसरा जो है ड्यूरिंग वर्क मुमकिन नहीं होता सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, लेकिन पहले भी बताया हुआ है कि जब आप बैठेंगे फारिग वक्त में तो अपना वो सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करेंगे आप। और इकट्ठे पानी की चुरमट की शक्ल में साइड में बैठने से गुरेज करें। ठीक है जी। और किसी किस्म का इशू हो, कोई बात करना चाहे, ठीक हो गया। थैंक यू।